दोस्तों आजकल ईयरफोन ईयरबड्स हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल करना हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो घंटों तक ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, कान में लगाए रखते हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। इसके इस्तेमाल से न केवल आपके कानों पर ही बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह आपके शरीर को भी कई सारी गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप भी हर वक्त ईयरबड्स अपने कान में लगाए रखते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक रिसर्च हुआ है जिसमें पता लगा है कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा जो लोग ईयरबड्स का यूज करते हैं उनके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। आइए दोस्तों आगे हम समझते हैं। तो एक्चुअली आज के कुछ साल पहले एक समय था जब लोग वायर वाले यानी वायर्ड ईयरफोन का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला उसके साथ ही टेक्नोलॉजी को भी काफी डेवलप किया गया। अब बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनियां अपने फोन को स्लिम बनाने के चक्कर में फोन के अंदर से जो हैंडसेट का जो पोर्ट हुआ करता था 3.5 mm का, उसको भी हटा रही हैं। लेकिन अब वही हेडफोन पोर्ट ना होने की वजह से लोगों को मजबूरन वायरलेस ईयरबड्स या फिर वायरलेस ईयरफोन लगाने की जरूरत पड़ रही है। ये उनकी मजबूरी भी हो रही है। लेकिन वायरलेस हेडफोन या फिर ईयरबड्स का लगातार इस्तेमाल करने की वजह से इनके अंदर से निकलने वाली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो रेडिएशन है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। एक रिसर्च के अनुसार ब्लूटूथ ईयरबड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने पर ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। बाकी नुकसान के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नुकसान होता है वो होता है बहरापन। अगर आप घंटों तक वायरलेस ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं तो अपने कानों की सुनने की क्षमता आप बहुत ही काफी हद तक कम कर देंगे। क्योंकि एक इंसान की कानों की सुनने की जो क्षमता होती है वो 90 डेसिबल होती है। लेकिन लगातार ईयरबड्स के उपयोग करने पर आपकी जो सुनने की क्षमता है वो 40 से 45 डेसिबल कम हो सकती है। बहरेपन की शिकायत आपको आगे चल करके हो सकती है। इसीलिए कम से कम जो है आप ईयरबड्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सिरदर्द और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में बढ़ावा मिलना। वायरलेस ईयरबड्स से निकलने वाली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे कानों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी से कैंसर का खतरा बढ़ता है। और अक्सर वायरलेस ईयरबड्स इस्तेमाल करने वाले की बीच इस रेडियो फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो है सिर दर्द जैसी जो समस्या है ये हमेशा देखने को मिल सकती है। तो आखिर में हम बचे कैसे? क्या है उपाय इसका? तो बचने के लिए कोई टिप्स नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। बहुत लंबे समय तक आपको जो है हेडफोन या फिर ईयरबड्स का जो है आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वायरलेस ईयरबड्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि दोनों ईयरबड्स का आप एक साथ इस्तेमाल ना करें। अगर दोनों ईयरबड्स का इस्तेमाल करते भी हैं तो बहुत ही कम से कम करें और उसका वॉल्यूम आप जो है 50% से कम रखें। वैसे आजकल जो युवा हैं वो इतना ज्यादा उसका आवाज बढ़ा करके रखते हैं, इतना साउंड बढ़ा करके रखते हैं कि बगल में अगर कोई है तो उसको भी सुनाई देती है। तो आप सोचिए कि आप तो कान के अंदर उसको फिट किए हुए हैं तो आपके कान को क्या इफेक्ट वो डाल रहा होगा। दूसरों के यूज किए हुए ईयरबड्स का जो है ईयरफोन को आप कभी गलती से भी आप अपने कान में ना लगाएं, क्योंकि उनके कान में अगर कुछ इन्फेक्शन या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी रही है तो उसका इन्फेक्शन जो है वो आपके कान में भी होने की संभावना है। और जब आपके कान में होगी तो उससे भी बढ़कर के भी होने की संभावना है। इसीलिए कभी भी हमेशा अपना पर्सनल ईयरबड्स रखें, उसको किसी को ना दें या फिर किसी और का आप अपने कान में ना लगाएं। इसके अलावा ईयरफोन को बहुत ज्यादा कानों के अंदर जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। आराम से जहां पर फिट हो जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को हेडफोन या फिर ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिसर्च का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान रेडिएशन वाले गैजेट्स का इस्तेमाल मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों को ही बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। रेडिएशन का प्रभाव प्रेगनेंसी लॉस की आशंका को भी सामान्य से ज्यादा बढ़ा देता है, जबकि इसके प्रभाव से होने वाले बच्चे में एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की आशंका होती है। रिसर्च के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ब्लूटूथ ईयरबड्स के अलावा सभी गैजेट से दूर रहने की सलाह दी जाती है जिसके अंदर जो है जिनसे नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सावधान होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ईयरबड्स उसमें वायर नहीं लग रहा है तो आप रातों दिन कान में लगा करके रखें, इससे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि
वो बिल्कुल आपके ब्रेन के पास होता है, आपके दिमाग के पास होता है, इसका असर लंबे समय में जाकर बहुत गंभीर असर दिखाता है। इसीलिए दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर कर भी रहें तो सावधानी पूर्वक किया करें। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं सबकी तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।